मंगलवार को देश में जवानों को सेना में भर्ती करके अग्निवीर बनाने वाली योजना अग्निपथ लॉन्च होती है। तुरंत विवाद भी लॉन्च हो गया। सीमा सुरक्षा की ट्रेनिंग पूरी या देश की रक्षा में ट्रेनिंग अधूरी? सरकारों को 5 साल कम से कम चाहिए तो सैनिक 4 साल का क्यों? सैन्य सुरक्षा का विकास है ये या 4 साल बाद बेरोजगारी की निराशा? नए जोश को नए दौर की प्राथमिकता है या सैन्य बजट में कटौती का रास्ता? नए जन्मे इन सवालों का जवाब सरकार की तरफ से आता उससे पहले कई राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया। जयपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, बेगूसराय। प्रदर्शन की नौबत क्यों आई जबकि हर वर्ष 45,000 युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने वाली योजना शुरू हुई? जवाब यह है कि सेना में कई वर्ष से रुकी हुई भर्ती और देश में बेरोजगारी की समस्या का सीधा संबंध इसी योजना के लॉन्च होने के बाद पैदा हुई आशंकाओं में है। क्या इसीलिए देश में जिस राजस्थान से सबसे ज्यादा युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं वहां जयपुर सीकर हाईवे की सड़क पर लेटकर प्रदर्शन होने लगा? ये देख सकते हैं जयपुर में NH 8 को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है युवाओं द्वारा। लंबा 4 किलोमीटर लंबा हाईवे जाम कर दिया है। देख सकते हो हाईवे की जाम करने की स्थिति आप देख सकते हो किस प्रकार से बनी हुई है। प्रदर्शन का यह अग्निपथ सिर्फ राजस्थान में नहीं दिखा। बिहार के बेगूसराय में उन नौजवानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया जिन्हें अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनाने का मौका सेना भर्ती में दिए जाने की बात कही गई। बक्सर में भी ऐसी ही तस्वीरें बुधवार को दिखी। यहाँ भी नाराज नौजवान रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी करते हुए आए, ट्रेन रोकने की कोशिश की। अनुशासन के साथ सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवाओं को ऐसे प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? 2 नौजवानों को सुनना जरूरी होता है। बहाली भी नहीं आ रही है। जो लोग मेडिकल फिट हैं वो लोग एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। फिजिकली आप लोग निकाल चुके हैं? हाँ, जो लोग मेडिकल निकाल चुके हैं। और अब प्रावधान ऐसी है मिलिट्री का ऐसा नियम है कि 3 महीना तक अगर आपकी एग्जाम नहीं होती है तो दोबारा फिजिकल देना होगा। कितने बच्चे मर गए, तुरंत आकाश मरा है पानी में डूब के। यहाँ पे कितने का पैर टूट गया। अब चाहते क्या है? कितना सुसाइड कर लिया। अब चाहते क्या है? एग्जाम नहीं। आप अगर आर्मी को रखना नहीं चाहते, आप 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो, क्या चाहते हैं आप? कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले। जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी? दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। बहाली नहीं आ रही, मेडिकल फिट हुए लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। एग्जाम के इंतजार में कई युवा ओवरएज हो गए। कोरोना के नाम पर सेना की भर्ती रोकी गई। 4 साल बाद क्या करेंगे? ये वो नाराजगी भरे शब्द हैं जो इन्हीं जैसे देश में हजारों बेरोजगार युवाओं के मन में चल रहे हैं, जो सेना की भर्ती का लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। उन्हीं में से कई लोगों ने मुजफ्फरपुर में विरोध जताया है। देश की रक्षा के लिए सेना में जाने का सपना रखने वाले सैकड़ों युवा पहले इकट्ठा होते हैं, फिर टायर जलाकर रोड बंद कर देते हैं। इस प्रदर्शन की वजह समझने के लिए राजस्थान के नागौर चलिए। यहाँ लाखों रुपए फीस देकर कई वर्ष से सेना में भर्ती की तैयारी करते आए नौजवानों को देखिए। सेना में GD भर्ती यानी जनरल ड्यूटी भर्ती के लिए ये युवा कई वर्ष से अपना दिमाग, अपना शरीर, अपनी उम्मीदें, परिवार का पैसा खपाते आ रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद इनके साथ क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए। सैनिक जनरल ड्यूटी में भर्ती के लिए उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल का होता है। यानी युवा के पास उसकी जिंदगी के सबसे अहम सिर्फ 3.5 वर्ष होते हैं, जबकि वो सेना में भर्ती का सपना पूरा कर सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ ये जान लीजिए। 2020-21 में 97 भर्ती रैली होनी थी, सिर्फ 47 भर्ती रैली हुई। उसमें भी सिर्फ 4 में सामान्य प्रवेश परीक्षा हुई, रिजल्ट नहीं आया। 2021-22 में 47 भर्ती रैली की बात हुई, लेकिन हुई सिर्फ 4 और एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तक नहीं हुआ। 2 साल लगातार कोरोना के नाम पर सेना भर्ती रोक दी गई।
जबकि इसी दौरान देश के 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गया, सरकारें बन गई। अब आप सोचिए, 3.5 साल जिनके पास थे भर्ती के, उनमें से 2 साल तो कोरोना की टोपी पहनाकर सेना भर्ती हुई नहीं। अब फिर जब अग्निपथ योजना सरकार लॉन्च करती है तो फिर से उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल ही रखती है। यानी जिनके 2 साल बेकार गए, जिनके जीवन से सेना में भर्ती होने का सपना खत्म हो गया, उनके लिए कुछ नहीं हुआ।